इस वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, एक ऐसा पावरफुल, अचूक और आजमाया हुआ वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि जिसे पढ़ने से सिर्फ तीन दिनों में किसी भी काम को बनाया जा सकता है, किसी भी बिगड़े काम को बनाया जा सकता है, हर काम को पूरा किया जा सकता है। अपने हर तरह की परेशानी, मुश्किल, मुसीबत को दूर किया जा सकता है। हर तरह की चाहत, ज़रूरत, हाजत, मुराद, मनोकामना को पूरी किया जा सकता है। ये वो आयत है, ये वो वजीफ़ा है कि जब बंदा इसे पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे ढांक लेती है, अल्लाह की रहमत बरसती है और फिर बंदा जो भी सवाल करता है अल्लाह अपने फजल करम से उसे पूरा फरमा देता है। तो यकीनन अगर आपने थोड़ा वक्त निकाल कर और सुकून के साथ इस वीडियो को देखा पूरा, तो एक बेहतरीन जानकारी और एक बेहतरीन वजीफ़ा आप तक पहुंचेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस अमल को आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, A to Z। कोई भी काम हो आपका, कोई भी जायज़ काम हो आपका, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, उसे बनाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए आप इस अमल को किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। अगर कोई औलाद पाना चाहता है तो औलाद पाने के लिए, कोई अपनी औलाद को सुधारना चाहता है तो औलाद को सुधारने के लिए, कोई अपनी बीवी को सुधारना चाहता है तो बीवी को सुधारने के लिए, कोई अपने शौहर को, अपने पति को सुधारना चाहता है तो पति या शौहर को सुधारने के लिए, अगर किसी का बच्चा परेशान रहता है, बीमार रहता है, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता है, तो बच्चे की परेशानी को दूर करने के लिए, बच्चे को सेहत दिलाने के लिए, और अगर कोई लंबे समय से बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए, सेहत पाने के लिए, और अगर कोई नौकरी पाना चाहता है तो नौकरी पाने के लिए, कोई नौकरी पा चुका है तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन पाने के लिए, और अगर किसी का कारोबार नया है, पुराना है, छोटा है, बड़ा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसमें वो तरक्की चाहता है, उसकी मेहनत के हिसाब से तरक्की, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो अपने कारोबार में तरक्की पाने के लिए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करने के लिए, खैर व बरकत हासिल करने के लिए, और अगर किसी के घर में तंगी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सुकून नहीं है, तो तंगी, परेशानी, मुश्किल, मुसीबत को दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए, और घर में सुख, शांति, खैर व बरकत हासिल करने के लिए, तरक्की का हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए इस अमल को किया जाता है। और अगर कोई मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंस गया है और वो चाहे कि इस मुकदमे में जीत हो जाए, इससे मैं छुट्टी पा जाऊं, तो मुकदमे में फ़तेह हासिल करने के लिए, कोई अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है तो मोहब्बत को पाने के लिए, और अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, कोई रुकावट आ रही है तो विदेश यात्रा के लिए, और अगर कोई अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता है तो दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, अपने किसी भी तरह की परेशानी के लिए, मुश्किल के लिए, मुसीबत के लिए, चाहत के लिए, ज़रूरत के लिए, हाजत, मनोकामना, मुराद के लिए, अपने किसी भी काम को बनाने के लिए, अपनी किसी भी बिगड़ी बात को बनाने के लिए, अपने किसी भी हर तरह के काम को बनाने के लिए आप इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से हैरत अंगेज़ तौर पर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। शर्त यह है कि जिस तरह से बताने जा रहा हूँ वैसे किया जाए और जायज़ काम के लिए किया जाए। तो ये अमल क्या है, ये वजीफ़ा क्या है, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। ये वजीफ़ा है सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 58 का। सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम। ये वो आयत है, ये वो पावरफुल, वो कमाल आयत है कि जिसे जब बंदा पढ़ता है तो रब की रहमत उसे ढांक लेती है। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हो और आप कहाँ हो और आप किस लिए इस आयत को पढ़ रहे हो। जायज़ काम होना चाहिए, बस किस लिए पढ़ रहे हो, आपका काम बनेगा। तरीका इस अमल को पढ़ने का ये है कि अगर कोई मुस्लिम इस अमल को पढ़े तो यूँ करे
कि रात को जब सब सो जाएं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हो, तो आप उठिए और एक खिलवत वाली जगह पे जाइए, एकांत वाली तन्हाई में आप जाके 2 रकत नमाज नफल अदा कीजिए। 2 रकत नमाज नफल अदा करने के बाद में आप क़िबला रूह होकर खड़े हो जाइए। क़िबला रूह होकर खड़े होने के बाद में अपने काम की, अपने मकसद की, अपने ज़रूरत की एक मजबूत नियत कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस काम को पूरा करने के लिए इस अमल को पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ। नियत कीजिए अपने काम की। उसके बाद में खड़े होके क़िबला रूह होके आप अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़िए और 1469 बार 1469 टाइम्स आपने इसी आयत करीमा को पढ़ना है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। स्टार्टिंग में आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। स्टार्टिंग में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर आपने इसी आयत को 1469 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अपने काम के लिए दुआ करना है। जो भी आपका काम है, जिस काम के लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं, उस काम के लिए दुआ कीजिए। दूसरे दिन फिर उसी जगह पे, उसी वक्त पे आइए और इसी तरह से इस अमल को कीजिए। 3 दिन मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल है कि अगर आपने दिल की ज़बान से, यकीन से, पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ, आपने यकसुई के साथ पढ़ लिया 3 दिनों तक, तो अल्लाह की कुदरत का नज़ारा आप अपनी आँखों से देखेंगे कि जिस काम के लिए भी आप इस अमल को पढ़ेंगे उसमें अफाका होगा, आसानी होगी, कामयाबी मिलेगी और वो काम आपका इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। और हिंदू भाई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो वो साफ़ सुथरा हो जाएं, पाक साफ़ हो जाएं और पश्चिम की तरफ मुँह कर लें। अकेले में, तन्हाई में वो पश्चिम की तरफ मुँह करके अपने काम की नियत करके इसी तरह से अपने मकसद को पूरा करने की नियत से इस अमल को इसी तरह पढ़ें जिस तरह से बताया गया। ज़रूरत है तो उनको इसका उच्चारण सही करने की, अपने ज़बान पर चढ़ाने की और इस आयत को याद करने की। याद करने के बाद में साफ़ सुथरा होकर पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को इसी तरह पढ़ें जिस तरह से बताया गया है। इस अमल को औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई करना चाहे कर सकता है, उसको इजाज़त है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैरत में पढ़ेंगे आप कि 3 दिनों में किस तरह से आपका काम पूरा हो गया। इन केस किसी कमी कोताही की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से 3 दिनों में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मायूस ना होइए, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। अगर आपने दिल की ज़बान से पढ़ा है, पूरे अक़ीदे के साथ, पूरे विश्वास के साथ पढ़ा है तो काम पूरा होगा। इन केस कोई लापरवाही कोताही होती है तो आप इसको 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन तक जारी रखिए या कि हुसूल मकसद तक जारी रखिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए, औलाद पाने के लिए, किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पढ़ रहा है तो उसको हो सकता है कि 40 दिनों तक पढ़ना पड़े। मेरे भाई, कोई भी काम छोटा या बड़ा मुश्किल तो हमारे और आपके लिए है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई भी काम मुश्किल या बड़ा नहीं है। बस वो तो कहता है हो जा, तो वो काम हो जाता है। तो आप अपने काम को लेकर सीरियस ना हो कि ये काम बहुत बड़ा है, होगा कि नहीं होगा। इस तरह का ख्याल अपने आसपास में भटकने भी मत दीजिए और इस अमल को पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि जो भी करता है अल्लाह करता है, उसके सिवा कोई नहीं करता। जो भी देता है फ़कत अल्लाह देता है, उसके सिवा कोई नहीं देता है। और इस कलाम को मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो कलामुल्लाह है, मैं उस सूरह की आयत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो कुरान करीम का दिल है, जिसे पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है और जिसकी फजीलत व बरकत बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आप अपना माइंड सेट कीजिए, नियत कीजिए, जहन बनाइए, विश्वास पैदा कीजिए, फिर करके देखिए। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाबी और कामरानी आपको मिलेगी। और अगर आपका कोई मकसद बड़ा है तो आप हुसूल मकसद तक, यानी काम को पूरा होने तक इसी तरह से रोज़ाना कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर किसी ने 40 दिनों तक इस अमल को काम पूरा होने के बाद भी जारी रखा और कर लिया, या कि कोई 40 दिनों का चिल्ला पूरा करना चाहे, तो उसके लिए तो खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इल्म जाहिर और इल्म बातिन
से वो मुशर्रफ होगा और तमाम परेशानियां उसकी हल हो जाएंगी, हर मकसद में उसको कामयाबी मिल जाएगी, हर काम उसका पूरा हो जाएगा और ज़बरदस्त रूहानी ताकत का वो मालिक बन जाएगा। अगर किसी ने 40 दिनों तक कर लिया तो, और 40 दिन करने के बाद में इसको जो है चाहिए ये कि 100 बार रोज़ाना अपने विर्द में रखे, तो फिर हैरत अंगेज़ कमालात को वो अपनी ज़िंदगी में देखेगा। वो तरह तरह की बातों का, तरह तरह की कैफियत का मुशाहिदा अपनी ज़िंदगी में करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब, मुजर्रबुल मुजर्रब, कई बार का आजमाया हुआ वजीफ़ा मैंने आपके सामने पेश किया। और पेश करने की वजह ये है और आपका इतना वक्त लेने की वजह ये है कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे बहुत सारे लोग इस तरह की तमाम परेशानियों की शिकायत करते हैं, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मेरे भाई। मेरी मजबूरी है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सब की बात नहीं सुन पाता हूँ, सबसे बात नहीं कर पाता हूँ। तो अगर कोई वाकई में परेशान है तो वो नींबू काट के, लौंग जला के, ताबीज़ जला के कामयाबी की ना सोचे, बल्कि इस तरह के अमलियात को करे और इन तरीक़ों पर अमल करके करे जो तरीक़ा मैंने बताया, जो अमल मैंने आपको बताया। यकीनन बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही जल्द आपको हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और ये मेहनत आपकी सही दिशा में होगी। सही दिशा में मेहनत अगर आप करेंगे तो कामयाबी यकीनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।